नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है आपकी देहरादून से, जहां पर खाई में बस गिरने से बड़ा हादसा कल हुआ था। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौके पर ही मौत की पुष्टि हुई है। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। लगातार इलाज जारी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुट चुकी है और विकास नगर में चक्राता के पास ये पूरा हादसा हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। विकास नगर में चक्राता के पास बस के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 4 लोग घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और रात से बचाव कार्य शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से दिखाना है, तस्वीरों के साथ दिखाना है किस तरह से एक बस के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही इलाज भी लगातार जारी है। विकास नगर में चक्राता के पास ये पूरा हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि सभी लोग जो इस हादसे में ग्रसित हुए हैं वो सभी एक ही गाँव के थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर कल रात से ही राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तस्वीरें देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इलाज लगातार जारी है और साथ ही अब तक हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये एक बड़ा हादसा देहरादून का अब तक का सबसे बड़ा हादसा देखा जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। विकास नगर के चक्राता के पास ये पूरा हादसा देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देहरादून के एक सड़क में देहरादून में एक लोगों से भरी बस खाई में गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये एक भीषण सड़क हादसा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर कल रात से ही बचाव कार्य में जुटी हुई है। विकास नगर के चक्राता के पास ये पूरा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता क्षेत्र के अंतर्गत बुल्हाड़ा बयाला मार्ग पर हुई दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की बात कही है और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। हमारे डीएम कमिश्नर सभी लोग जो है मौके पर जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री गणेश जोशी जी को भी वहाँ के लिए कहा गया, वो भी वहाँ जा रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि निकट भविष्य में कोई भी इस प्रकार की ओवरलोडिंग, अत्यधिक जो दबाव है वो न करें, जिससे कि हम लोग सभी लोग अपने स्वयं जागरूक होकर इन सब। हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय में शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह 4 साल की उम्र से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। 4 वर्ष की उम्र से गायत्री मंत्र का उच्चारण जब करता हूँ तब मुझे इसके फायदे के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज मैं अनुभव करता हूँ। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर मनुष्य के 24 संत ग्रंथियों को खोलने का काम करता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रवन पांड्या ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी बनाने की दिशा में हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। और गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। गायत्री मंत्र ये पृथ्वी पर देवत्व
अवतरण करने का सबसे बड़ा धुरी मार्ग है, राजमार्ग है अटल हाईवे। सीएम पुष्कर सिंह धामी देवप्रयाग विधानसभा के दौरे पर थे, जहां सीएम ने 37 करोड़ की लागत से बनने जा रहे जाखड़ी मंडी चौरासा पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, स्थानीय विधायक विनोद कंडारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया, साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच रखा। वहीं देवप्रयाग विधानसभा के दुरुस्त क्षेत्र को 5 एम्बुलेंस की सौगात भी दे दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अन्य घोषणाएं भी की, कहा कि सरकार प्रत्येक घोषणा को धरातल पर उतार रही है। हमने बैठक करी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पद जहाँ भी खाली हैं सभी विभागों में उन पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया पर जो हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक हालात में जिस तरह से चल रहा है, आपने कुछ घोषणाएं भी की हैं, मेरा मतलब ये है। हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनके सबके शासनादेश निकल रहे हैं और जो भी घोषणाएं करेंगे उनके शिलान्यास भी होंगे। मसूरी महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मसूरी झूलागढ़ स्थित देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिखाई। इस मौके पर मसूरी महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गरीब बुजुर्ग महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाते हुए इंदिरा जी के बारे में बताते हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और कांग्रेस नेता सुमेंद्र वोरा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को विदेश नीति उनके नेहरू से भी बड़ा राजनेता साबित करती है। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी की हत्या विश्वास की मौत थी। भारतीय राजनीति का हर पक्ष आज भी इंदिरा जी से सरोबार है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें हम लौह महिला के नाम से भी जानते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम यहाँ पर उनको नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। और वो महिला थी जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और पूरे विश्व के पटल पे वो एक लौह महिला के नाम से जानी जाती थी। और उनके कार्यकाल में उन्होंने इतनी उपलब्धियाँ कर दिखाई कि जिन्हें हम आज तक भुला नहीं पा रहे। उन्होंने 3 बार लगातार वो देश की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर महिला कांग्रेस मसूरी द्वारा यहाँ पर उनकी मूर्ति पर जो आज उनको याद किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ महिला कांग्रेस हमारी अध्यक्ष जसबीर कौर जी का। और इंदिरा गांधी जिनको पूरी विश्व में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, तो आयरन लेडी का आप मतलब समझते हैं कि एक ऐसी सशक्त शक्तिशाली महिला जिसने पूरे विश्व में भारत की एक पहचान बनाई। चाहे हम उसको न्यूक्लियर उसमें बोले, भारत को एक जो शक्ति प्रदान की गई, उनसे पहले क्या था कि एक भारत की छवि बिल्कुल अलग थी पूरे विश्व में। एक इंदिरा गांधी वो पहली महिला है जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया। पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद देश में जाकर भारत की एक ऐसी पहचान दिलाई कि जिसने आगे के जो जितने भी हमारे भारतीय हैं उनका जो रिस्पेक्ट जो उनकी पूरे विश्व में बढ़ी, वो सिर्फ इंदिरा गांधी को एक उनका योगदान जाता है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम हुआ है। रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने रन फॉर यूनिटी दौड़ का फ्लैग ऑफ करते हुए आयोजन किया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ के दौरान युवाओं में जोश भरा हुआ दिखा। भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी इस मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि 7 किलोमीटर के युवाओं ने इस योजना में दौड़ लगाई। दौड़ में विजेताओं को 5000 की राशि भी वितरित करवाई गई। विधायक खजनाज दास विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी करते हुए नजर आए। पूरे देश को जिस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र में पिरोया था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जन्म दिवस पर 2014 से जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश के लिए चलाई गई है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक एकता का संदेश है, अखंडता का संदेश है। एक मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ने की ओर जो हमारे कदम हैं उसको और मजबूत करेंगे। हमारे सभी युवाओं ने, सभी देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, सभी ने इस दौड़ में भाग लिया है। हम लोग सब लोग आज उनका भावपूर्ण स्मरण कर रहे हैं और जिस देश की कल्पना की थी उस देश को बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में वो देश हमारा उस दिशा में जा रहा है। हम सब आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि निश्चित रूप से जो उनके सपनों का भारत होगा, उस सपनों को भारत को बनाने के लिए हर क्षेत्र में जो भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे और भारत को एक मजबूत भारत देंगे।
लालकुआं में क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही लगातार सेंचुरी पेपर मिल के जरिए प्रदूषण की शिकायत पर जिला प्रशासन हरकत में आया है। इसी के चलते उप जिलाधिकारी की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने बिंदु खता के घोड़ा नाला पहुंचकर दूषित नाले का निरीक्षण किया। बताते चलें कि सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल युक्त गंदे पानी को छोड़े जाने की कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम मनीष कुमार ने कोतवाल संजय कुमार के साथ संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने मौके पर ही मिल से निकल रहे केमिकल युक्त पानी की वीडियोग्राफी करते हुए पेपर मिल प्रबंधन को तुरंत ही नोटिस जारी करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए थे। स्थानीय ने बताया कि मिल द्वारा छोड़े जा रहे केमिकल युक्त गंदे पानी और उसकी बदबू से क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं और केमिकल युक्त पानी से उनकी कई एकड़ खेतों की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। ये लगातार क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी लगातार ये शिकायत थी कि जो सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल्स है, इनके द्वारा लगातार प्रदूषण किया जा रहा है और उस प्रदूषण से जहाँ मक्खी मच्छर हो रहे हैं, अभी मैं निरीक्षण करने आया, मैंने देखा काफ़ी मच्छर हैं यहाँ। और साथ ही साथ ये जो पानी निकल रहा है, आप देख रहे होंगे पीछे, ये पानी में कितना झाग है। ये प्रदूषित पानी है जो बताया गया है कि गोला नदी में मिलता है। ये बोरिंग पट्टा जानकी देवी है। यहाँ ये गंदे पानी से बहुत नुकसान हो रहा है। हर बार में हमें कुछ नहीं मिलता, खाली नुकसान होता है ये पानी से। बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ से। ये कंपनी सेंचुरी का पानी आता है, कंपनी से आता है ये पानी। जब बारिश होती है तो अंदर का पानी ज़्यादा आ जाता, तो ये पानी से ये इसमें ज़्यादा पूरा फुल आ जाता है। लालकुआं में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चलती कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। गनीमत ये रही कि कार सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने का करीब कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। अग्निशमन वाहन को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पाया। फिलहाल कोई भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच करते हुए वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है। कभी कोविड तो कभी आपदा उत्तराखंड में ये चोली दामन बनकर आ गया है। फिर जब भी कोई बड़ा पर्व आता है तो इसका सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो ये शहर दीपावली के त्योहार से सज चुका है। शहर के व्यापारी चाहे बर्तन या फिर मिट्टी के दिए हों, अन्य सामग्री से लाल बाग है, लेकिन बाजार दिवाली से पहले फीके पड़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि यही स्थिति रही तो धनतेरस में करीब 40% व्यापार घटने का अनुमान है। असर पहली बार देखने को मिल रहा है। पहले तो बाज़ारों में कोरोना का, कोविड का बहुत असर था और इस बार हमारे पहाड़ों के अंदर जो ये बारिश हुई, इसने जो रोडें तोड़ दी और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ, उसका इस बाज़ार में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वैसे तो दिवाली का सीज़न है, लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, चहल पहल रहती है, लेकिन जो चहल पहल बाज़ार में होनी चाहिए वो चहल पहल नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये दिवाली बिल्कुल मतलब जो जोर रहता था वो जोर इस बार दिवाली में नहीं है। दिवाली में इस बार लोगों में उत्साह नहीं है। पहले ही कोरोना की मार लोग झेल चुके हैं, अभी भी झेल ही रहे हैं। जैसे कि मैंने और आपने मास्क लगा ही रखा है, बात करने के लिए थोड़ा नीचे कर लिया, मजबूरी है। उसके बाद ऊपर से इस बार की आपदा ने कुमाऊं की तो कमर तोड़ के ही रख दी है। ग्राहक अपने कस्टमर क्या कोई भी आदमी अपने घर से निकलने में 10 बार सोच रहा है, तब जाके बाहर को निकल के आ रहा है। कि पहले उत्तरकाशी जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट से महज 300 मीटर की दूरी पर उत्तरकाशी के दूसरे छोर तिलोद को जोड़ने वाले पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते यहां रह रहे निवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के न बनने से चारधाम पर आए यात्रियों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ठेकेदारों का कहना है कि NGT के नियमों के अनुसार हम यहां पर वस्टिलिंग नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण मैनुअल तरीकों से काम करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता BS चौहान का कहना है कि पुल निर्माण स्थल के नीचे लगातार कार्य चल रहा है, जिसे लगातार इंजीनियरों की निगरानी से करवाया जा रहा है, ताकि दोबारा आने की संभावनाओं को देखते हुए इस पुल पर कोई असर ना पड़े।
अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित के दौरे को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का ये दूसरा दौरा उत्तराखंड में है, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा में आर्थिक पैकेज देने के बजाय चुनावी जुगलबंदी में जुटे हैं। उनकी ये यात्रा आम जनता के आपदाग्रस्त कष्ट लोगों मरहम लगाने के बजाय सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हैं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं में करीब 2200 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है, मगर आपदा के मानकों बदलाव के बजाय सिर्फ आपदा के नाम पर राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है, मगर सत्ता के मद में भाजपा मदहोश है। के अंदर गृह मंत्री का दूसरा दौरा है, लेकिन पोस्ट आपदा के बाद भी अभी भी भारत सरकार के द्वारा किसी भी सहायता की उत्तराखंड को न दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल की 2200 करोड़ से ऊपर का आकलन किया है क्षति का, और पूरे राज्य में जो क्षति का अनुमान है ना उसके लिए अभी तक केंद्र ने किसी तरह का आकलन किया है, ना किसी तरह की राह दी है। हम समझते थे चुनावी काल में सिर्फ चुनाव नहीं है, मनुष्य और बड़ी चीज़ है। यहाँ के आपदा के राहतों में चाहे लोगों की खेती चली गई, ज़मीन चली गई है, मकान चले गए, उसमें किसी भी तरह के मानकों में राज्य के लोग सोच रहे थे कि भारत सरकार के गृह मंत्री जो खुद आपदा मंत्री में इनमें राहत देते हुए उत्तराखंड के गाँव में मलहम लगाएंगे। किसी भी तरह के इस संवेदनशील समय में उनका उत्तराखंड को कोई राहत न दिया जाना, आपदा के मरहम गाँव पर मरहम न लगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तराखंड सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, उत्तराखंड के लोग सीमांत के प्रहरी भी हैं, आपदा झेल रहे हैं। उनके संदर्भ में भारत सरकार को एक मुकम्मल नीति बनानी चाहिए थी। हम सोच रहे थे कुछ कहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लिया, सिर्फ चुनाव और चुनाव का ही संज्ञान। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर जल भोले के उद्घोषों के बाद बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए गए होने के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त मांगला गीतों के साथ डोली हुई तुंगनाथ धाम से रवाना हुए। प्रथम रात्रि प्रवास के लिए डोली पहुंची चौपता। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।